नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में बुलेटिन में। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की। उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूरे मामले को हल करने की मांग की है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पत्र के वापस लिए जाने की मांग उत्तराखंड में होने लगी है। समाजसेवी और कांग्रेसी नेता अभिनव थापर ने बाकायदा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी को उत्तराखंड के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें ये पत्र वापस ले लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने, आइए देखते हैं। हमने इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से दो बिंदुओं पे आज ये प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ करी है। पहला, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हस्तक्षेप किया है इस मामले में, उनको मेरे को लगता है आधी अधूरी जानकारी है, शायद वो करते भी नहीं। उनको एक तो अपना पत्र वापस लेना चाहिए, और दूसरा, जब तक ये विधानसभा भर्ती घोटाला जो हमने हाई कोर्ट में ये जनहित याचिका चल रही है, सरकार इससे भाग क्यों रही है? 8 हफ्ते में माननीय हाई कोर्ट ने कहा सरकार को जवाब देना है। आज 12-13 हफ्ते हो गए, 11-12 हफ्ते हो गए, सरकार ने अभी तक जवाब का एक लाइन का कागज भी नहीं दिया। तो सरकार इससे जो भाग रही है वो गलत कर रही है। ये जो नियुक्तियां हुई हैं, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पिक एंड चूज हुआ है 22 सालों में। इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजर्वेशन का उल्लंघन हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का उल्लंघन हुआ है। तो विधानसभा से जो बर्खास्त कर्मचारी थे उनकी बहाली की मांग की गई है, और अब पत्र के वापस ले जाने की मांग जो है वो उठने लगी। कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखा, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग जो थी वो की गई। हालांकि बर्खास्त जो 228 कर्मचारी थे उनकी बहाली की मांग की गई, लेकिन कांग्रेस जो है वो ये कह रही है, धांधली का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग की जा रही है। पत्र के वापस लिए जाने की मांग जो है वो अब उठने लगी है यहाँ पर। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो इसमें कोई भी दखल दें, लिहाजा उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी को पत्र लिखना ही नहीं चाहिए था। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश का हम रुख करेंगे। हितेश, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने अब इस पूरे मामले में एंट्री कर ली है, बाकायदा एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिसमें उन्होंने विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बहाली की मांग की है, लेकिन कांग्रेस को ये नागवार गुजर रहा है। हितेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी देश के जाने माने वकील भी हैं, और जिस तरीके से 228 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली को मांग को लेकर उन्होंने एक लेटर उत्तराखंड सरकार को लिखा है, तो उसके विरोध में कांग्रेस और उसके जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सामने आ गए। उनको साफ तौर पर यही कहना है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो उत्तराखंड की राजनीति में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं से और यहाँ के लोगों से और यहाँ के कामकाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि सुब्रमण्यम स्वामी सरकार का बचाव कर रहे हैं इन सब चीजों को देकर, क्योंकि उन्होंने पीआईएल इसमें डाली हुई है, और पीआईएल में साफ तौर पर ये कहा है कि 2000 से लेकर 2022 तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और जिन सरकारी कर्मचारियों ने ये नौकरियां अवैध तरीके से या वैध तरीके से दी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से 2022 का मामला हो या फिर 2022 के मामले में जिस तरीके से विधानसभा में बैकडोर से जो भर्तियां हुई थी, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री के भी करीबी नौकरी पा गए थे, उसमें कई प्रांत प्रचारक थे, युद्धवीर सिंह उनके काफी सारे रिश्तेदार थे जिन्होंने बैकडोर से इसमें नौकरी के नियुक्ति पत्र उनको मिले थे। तो कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि साफ तौर पर अभिनव थापर का यही कहना है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जब तक कोर्ट का इसमें निर्णय नहीं आ जाता, क्योंकि उन्होंने इसमें पीआईएल डाली हुई है, जब तक उसका निर्णय इसमें नहीं आ जाता। इस पूरे मसले में, इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री कैसे हुई? क्या ये जो 228 कर्मचारी हैं ये लोग गए थे सुब्रमण्यम स्वामी के पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस के माने तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अभिनव थापर, उनकी माने तो यह सब चीजें सुनियोजित है, सरकारें इन सब चीजों पर स्टंट कर रही है ताकि ये सब चीजें बहाल हो जाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति उत्तराखंड में इन 228 कर्मचारियों को लेकर हो रही है, तो वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अभिनव थापर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें पीआईएल डली हुई है, और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट इसमें निर्णय नहीं ले लेता,
तब तक इसमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा। सुब्रमण्यम स्वामी को उत्तराखंड की राजनीति में अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको अपना लेटर ही है वापस लेना चाहिए। जी, ऐसे में धामी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्या आखिर इस लेटर का क्या रेस्पॉन्स उन लोगों ने लिया, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जो 228 कर्मचारी हैं वे अभी भी बिल्कुल सुचारू रूप से विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हैं, और लेकिन जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें लेटर भेजा है तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट इसमें नहीं आया है। हालांकि लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है और लगातार इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इसमें की जा रही है। जी चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए हितेश, और फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर जो है वो है रुड़की से, जहां पर अनुसूचित जाति की बस्तियों में जाकर उनके हालातों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल। बता दें कि जनता के द्वारा भाजपा सरकार कार्यक्रम के तहत संजय निर्मल लगातार अनुसूचित जाति की बस्तियों का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आम जन को सभी सरकारी सुविधाएं मिल सके। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष अनर्गल बातों पर सरकार का घेराव करने की कोशिश करता है, लेकिन जनता सब जानती है और आम जनता देश के विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। जिलों में जाना हो रहा है, मंडलों में जाना हो रहा है, अनुसूचित जाति बस्तियों में जाना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पर है और जनता के बीच में जो मोदी सरकार और धामी सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको पहुंचाने का हमारा मकसद है। लाभ सबको मिल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सरकार तक पहुंचाने की बातें हैं, वो मुद्दे भी हम लोग बातचीत करके लेते हैं, आपसी बातचीत करके, और जहां लाभ जहां तक मिलना चाहिए, कितना मिला है, कैसे मिला है, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जिस तरीके से अनुसूचित बस्तियों का जाकर के दौरा किया जा रहा है, हालात का जायजा लिया जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद करें कि जो परेशानियां हैं लोगों की वो दूर होंगी, क्योंकि इस बार ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री संजय निर्मल खुद दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर निदा इन दिनों अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड दौरे पर है, जहां लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से हालचाल जान रहे हैं और उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी बातचीत की जा रही है, ताकि समय रहते उनकी जो सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए वो सरकार तक पहुंचाया जा सके। हालांकि हरिद्वार के रुड़की पहुंचे हैं, यहाँ पर भी अनुसूचित बस्तियों में ये पहुंचे हैं, यहाँ पर लोगों से हालचाल जाना है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी बातचीत की है। साफ तौर पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से योजनाएं होती है वो लोगों तक पहुंचे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह मंत्री लगातार ही जनता के बीच पहुंच रहे हैं। निदा, तो ऐसे में सिर्फ जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं या फिर उसके समाधान की तरफ भी, उस दिशा में भी कोई कदम उठाया जा रहा है? संजय, देखिए निदा, लगातार ही जब देखते हैं कि जब हम चुनाव होते हैं तो तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सभी तरह के वादे नेताओं द्वारा किए जाते हैं। अब समय आ गया है उन वादों को पूरा करने का। यही वजह है कि लगातार जो मंत्री है, नेता है, जनता के बीच जाकर जनता की राय ले रहे हैं और जो उनकी सुविधा है उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निदा, मतलब कुल मिला के ये जो दौरे हो रहे हैं, ये जो जायजे लिए जा रहे हैं, वो जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपना चुनावी जो मकसद है उसको साधने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल निदा, कहा जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जब नेता होते हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो अभी से अपनी भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं तो जनता को साधने का काम भी नेता कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो रूट दौरे पर हैं संजय निर्मल, जो अनुसूचित बस्तियों में जा रहे हैं, वहां पर जाकर के जायजा ले रहे हैं। और अगली खबर राजधानी देहरादून से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के बुद्धि शुद्धि के लिए भोले बाबा का जलाभिषेक किया। इस मौके पर क्या कुछ कहा महानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने, आइए सुनवाते हैं। जो बेरोजगार युवा हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, और जबकि युवाओं की जो मांग है सिर्फ ये मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं इतने बड़े स्तर पर, भले वो विधानसभा हो, यूकेएस, SSSC हो या विभिन्न भर्तियों में, भले वो पटवारी भर्ती हो, उसमें उनकी मात्र मांग ये सीबीआई की जांच की मांग उनकी मांग है और जायज़ मांग है, बट उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद जो प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पे हत्याएँ हो रही हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और भाजपा इन चीज़ों से सीख नहीं ले रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने भगवान शिव के द्वार पे आए हैं
और हमने जलाभिषेक कर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए उनको भगवान ने सद्बुद्धि दे। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में शनिवार को पिंडर घाटी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो जनपद चमोली ही नहीं बल्कि कुमाऊं मंडल का भी भ्रमण कर रहे हैं, ताकि उनके कार्यकाल के दौरान स्वीकृत विकास कार्य किस दिशा में लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप धरातल पर हुए हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह, युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र नेगी, विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र बिष्ट, मनोहर परिहर और मंजीत कठेत, त्रिलेख नेगी, मनोज रावत, प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष भगवती सती ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का पिंडर घाटी आगमन पर जोरदार स्वागत किया। पिंडर घाटी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला धराली देवाल के लिए रवाना हो गया। और अगली अहम खबर चमोली से है, जहां सीमांत घाटी के सूकी भला गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। आपको बता दें कि सूकी भला गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को जानकारी दी, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं सूकी भला गाँव के लोग आज भी सड़क के इंतजार में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। आलम यह है कि यहाँ के लोग आज भी अपने गाँव के बीमार व्यक्तियों को दंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुँचाते हैं। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां वीडियो बनवाने के चक्कर में गंग नहर में डूबने से गाजियाबाद के एक छात्र की मौत होने की खबर है। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त हरिद्वार घूमने आए थे। सभी डामकोठी के पास ओमपुल घाट पर स्नान के लिए रुके हुए थे और इनमें से आयुष पटवाल ने पुल से छलांग लगाई और दोस्तों से कहा कि वो लोग उसकी वीडियो बनाएं। और आयुष ने जैसे ही गंग नहर में पुल से छलांग लगाई, उसके दोस्त वीडियो बनाने लगे, लेकिन कुछ देर तो वो दिखता रहा, लेकिन चंद मिनटों में वो नदी की गहराई में चला गया। शोर मचाने पर राहगीर मौके पर पहुंचे और जल पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक आयुष का कुछ भी पता नहीं चल सका है। पुलिस की माने तो छात्र की तलाश जारी है। वहीं बताया गया कि आयुष एनडीए में भर्ती के लिए देहरादून में रहकर तैयारी कर रहा था। सच्ची किसी ने कहा है कि आग और पानी से खिलवाड़ जान पर भारी पड़ सकती है, और हुआ भी यही। हरिद्वार में जहां गंगा की लहरों में लापरवाही की कीमत गंगा स्नान करने आए एक छात्र को जान देकर चुकानी पड़ी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संजय पुंडेर का हम रुख करेंगे। संजय, सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि आयुष जो अभी तक लापता है, कोई जानकारी आयुष के बारे में पुलिस को अभी तक मिली? देखिए निता, ये हरिद्वार क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक युवक नहा रहा था। नहाते नहाते अचानक से वो डूब गया। हालांकि इसको लेकर जो उसका साथी छात्र था, उसने गोताखोर पुलिस को भी सूचना दी। हालांकि तलाश जारी है, लेकिन अभी तक इस छात्र का कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि आसपास के घाटों को भी बंद करवा दिया है। लगातार इस छात्र की तलाश जारी है। निदा, लेकिन जिस तरीके से संजय, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने हैं, और खासतौर पर जब इस तरीके से शिवरात्रि का मौका हो और रश ज्यादा हो, तो नहीं लगता कि जो जल पुलिस है या वहाँ का जो प्रशासन है, तो उन लोगों को और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, ताकि इसी तरह की अगर कोई हरकत करते हुए देखा जाए उसको तुरंत रोक लिया जाए, क्योंकि वीडियो के चक्कर में आजकल लोग कुछ भी कर जाते हैं। बिल्कुल निदा, लगातार हम देखते हैं जब इस तरह के पर्व होते हैं, गंगा घाटों पर स्नान होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरी तरह सक्रिय रहती है। हालांकि हरिद्वार के तमाम घाटों पर जो पुलिस होती है वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए रखती है और तमाम जो जल पुलिस है वो भी तैनात रहती है। लेकिन बावजूद इसके जो छात्र होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी आफत से बाज नहीं आते हैं। हालांकि वीडियो बनवाने के चक्कर में एक से एक स्टंट भी यहाँ करते हुए दिखाई देते हैं। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो उसका साथी छात्र है वो वीडियो बना रहा था और वो नहा रहा था। हालांकि मजाक मजाक में घटना इतनी बड़ी हो गई कि जो छात्र था वो डूब गया। हालांकि इसको लेकर जो आसपास के घाटों पर लगातार जो गोताखोर पुलिस है, यानी जो जल पुलिस है, वो लगातार तलाश कर रही है। निदा, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ संजय, आएंगे आपके पास और खबरों पर अपडेट लेने के लिए। फिलहाल एक और खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद में शादी में झगड़ा हो गया। निजी फार्म हाउस में दरअसल शादी हो रही थी। आपस में लड़ना दो पक्षों को भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने 9 लोगों को जेल भेज दिया है। शांति भंग करने के आरोप में चालान काटा। पुरानी रंजिश के चलते शादी समारोह में ये झगड़ा बताया जा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। शांति भंग करने वाले जो है वो नहीं बख्शे जाएंगे, ये कहना है एएसपी का। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे संजय का। संजय, शादी समारोह था, ऐसा क्या हो गया कि आपस में ही ये लोग भिड़ गए और अब 9 लोग जेल भी चले गए? देखिए नहीं, हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक शादी समारोह में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। हालांकि यह झगड़ा पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है।
पहले थोड़ा झगड़ा मामूली कहासुनी को लेकर हुआ, लेकिन धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। हालांकि जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों ही पक्षों के करीब 9 लोगों को हिरासत में लिया और दोनों का ही शांति भंग में चालान कर दिया है। हालांकि साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा है कि सच संवर कर जो युवा शादी में आए थे उन्हें कहीं ना कहीं खाने की हवा खानी पड़ी। निदा जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपस में लड़ना दो पक्षों को भारी पड़ा कि शादी का माहौल जो था वो अचानक से एकदम टेंशन में तब्दील हो गया और 9 लोग जेल चले गए। चलिए आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में संचालित सभी मदरसों की जांच के आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि सरकार मदरसों में दी जा रही तालीम की गुणवत्ता की जांच करेगी। वहीं इस मामले पर मदरसा प्रबंधन ने कहा कि उन्हें इस जांच से जर्रा भर भी भय नहीं है। बताया गया है कि मदरसे खुली किताब हैं जो दहशतगर्दी का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। वहीं सरकारी स्कूल और मदरसों के बच्चों का इम्तिहान कराने का दावा किया गया है। तालीम के ऊपर फोकस करे, तालीम के ऊपर सरकार जो है ध्यान डाले कि स्कूलों के अंदर तालीम क्या हो रही है। सिर्फ जो है कोर्स बांधने से तालीम नहीं होती बल्कि उनको पढ़ाना भी है। अब कोर्स का NRC का कोर्स पढ़ाओ, वो इतना हार्ड कोर्स हो गया। बाद बच्चों को पहली क्लास में बच्चों को दीदी किताब इतनी मोटी और जो है उस पर ABCD आती नहीं है, आगे पता नहीं उसे कैसे पढ़ाएं। सरकार जो है कोर्सों के ऊपर ध्यान दे, जो कोर्स बना रही है सरकार। NRC NCERT हाँ, जो कोर्स हैं सरकारी, जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं उसे अपने बच्चों को, लेकिन हमें समझ रहे हैं कि उस कोर्स के अंदर तालीम नहीं है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसे कोर्स को सही तरीके से बच्चों के लायक बनाएं, उसे जो है कोर्स को जांच जो भी कर रहे हैं मदरसे कागज़ हैं या मदरसे का जो भी है स्टाफ है। अव्वल तो हमने सारा बायोडाटा जमा कर रखा है। यहाँ LIU वाले आते हैं, ले जाते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, जांच कर लेते हैं। और अगर फिर भी उन्हें जांच करना है, मदरसा तो ओपन है, खुली हुई चीज़ है, जब चाहे जिसका जी चाहे आ जाए, स्वागत है। हमें क्या मांगे सरकार से? दहशतगर्दी कहाँ से आ गई यहाँ मदरसों के अंदर? ये तो बिल्कुल गलत बात है, बकवास है। इतिहास से किसी तरीके से भी कोई साबित नहीं कर सकते इस चीज़ को कि दहशतगर्दी की तालीम मदरसों के अंदर है। ये तो कहने ही गलत है। अडवाणी जी क्या करते थे जब गृह मंत्री थे कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी? पूरे मुल्क के मदरसों को चेक करने के बाद उन्हें पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देना पड़ा था कि मदरसों के अंदर कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको हम दहशतगर्दी के तौर पे आवाम को बता सकें। ये तो सिर्फ 24 के इलेक्शन की तैयारी है और कुछ नहीं मानता मैं इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री की पहल पर विभागीय बैठक में इस मामले पर जो अहम फैसले लिए गए उस पर अगली कैबिनेट बैठक में मुहर लगाने की संभावना है। बता दें कि कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ऐसे विद्यार्थी जिन्हें हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों और इंटर में एक विषय में कम अंक आने से अनुत्तीर्ण हो जाते थे, अब वो एग्जाम में फेल नहीं होंगे। सरकार ऐसे विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने का अवसर देने जा रही है। प्रदेश सरकार उनके लिए अंक सुधार परीक्षा कराएगी। इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों के तापमान में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो जेट स्ट्रीम की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं बढ़ते तापमान से लोगों को अभी से गर्मी का एहसास होने लगेगा। हालांकि सुबह और शाम की ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो अगले 4-5 दिन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है, जो सामान्य से अधिक है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से कहीं अधिक तक पहुंच सकता है। तो रविवार को हल्की वर्षा होने के आसार हैं, यानी कि आज हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो एक बार फिर से बदलने जा रहा है। बता दें कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तापमान बढ़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। जेट स्ट्रीम की वजह से दरअसल ये जो तापमान है वो बढ़ेगा, तो अगले 4-5 दिन तक सामान्य से अधिक तापमान जो है वो रहने वाला है। और इस दौरान बता दें आपको कि उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
खबर हरिद्वार से। भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि पूरे देश में मिलावटी दूध बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, बता दें आपको, कि पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में अच्युतानंद तीर्थ ने सुप्रीम कोर्ट में, बता दें आपको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर याचिका डाली और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक बोर्ड को जवाब देने को कहा है। वहीं इस फैसले का अच्युतानंद तीर्थ ने स्वागत किया है। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर अच्युतानंद तीर्थ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार इस पर कानून बनाए, नहीं तो वो इस विषय को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। तो मिलावटी दूध का मामला अच्युतानंद तीर्थ ने याचिका डाली है और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली थी। कार्रवाई नहीं होने पर दोबारा से याचिका दायर की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक बोर्ड को नोटिस जारी किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट डाला था हमने, तो उन्होंने जो है उसको फॉलो नहीं किया उस ऑर्डर को, तो हमने अभी कंटेम्प्ट डाली। तो इसमें जो है 2 हफ्ते बाद सबको जो है कंटेम्प्ट में बुलाया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।